और बच्चा लोग कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 का फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। इस क्वेश्चन के अंदर हमको पूरे 7 पार्ट दे रखे हैं और उनमें हमको बताना है कि इनमें से कौन से तो हमारे लीनियर पोलिनोमियल है, कौन से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और कौन से क्यूबिक पोलिनोमियल्स हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये कंसेप्ट क्लियर करता हूं कि ये लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक है क्या। आप देखिए, लीनियर पोलिनोमियल्स वो पोलिनोमियल्स होते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया 6x हमने एक एग्जांपल ले लिया, इसकी देखिए डिग्री क्या है, 1 है ना। हाईएस्ट डिग्री मतलब जो हाईएस्ट पावर है वो 1 ही x की पावर, तो इसीलिए ये कौन सा हो गया हमारा लीनियर। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स वो होते हैं जिनमें डिग्री, जिसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, जैसे 6x² प्लस 2x। अब यहाँ देखिए, आपको डिग्री का कंसेप्ट तो क्लियर होगा इसी। अब यहाँ देखिए, जो डिग्री है इस पोलिनोमियल की वो क्या है हमारी 2, तो इसीलिए क्या हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल्स की। क्यूबिक पोलिनोमियल वो होते हैं जिसकी डिग्री 3 होती है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 7x³ प्लस 3। ठीक है, तो ये अब कौन सा पोलिनोमियल हो गया क्यूबिक, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री क्या है 3 है। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है। अब हमको इसके टोटल 7 पार्ट दे रखे हैं, उसी के हिसाब से हम बताएंगे कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है x² प्लस x। अब इसमें देखिए, इसमें जो इस पूरी की पूरे एक्सप्रेशन में, इस पूरे पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है 2, मतलब इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 2। तो इसका मतलब ये कौन सी पोलिनोमियल्स हो गए, ये हो गए क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 2 है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में हमको गिवन है x माइनस एक्स क्यूब। अब इसमें देखिए, इस पोलिनोमियल में जो इसकी डिग्री है वो क्या है 3, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है ना x की, तो इसीलिए अगर जिसकी भी डिग्री 3 होती है वो कौन सा पोलिनोमियल होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये कौन सा पोलिनोमियल हो गया हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। अब अगला पार्ट हमारा है थर्ड, इसमें हमको दे रखा है y प्लस y² प्लस 4। ठीक है, अब देखिए, भले ही इसमें 3 टर्म्स हैं, है ना। मैंने आपको ये भी बताया था, ये थर्ड क्वेश्चन में मैंने बताया था कि बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होते हैं। तो जिसमें 3 टर्म्स होती हैं वो तो ट्राइनोमियल होते हैं। भले ही इसमें 3 टर्म्स हैं, लेकिन इसकी डिग्री क्या है, मतलब इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, 2 है ना। तो इसीलिए इसकी डिग्री 2 है, तो ये कौन सा पोलिनोमियल हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये 3 पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ, 1 प्लस एक्स। अब ये देखिए, इसमें इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है, वो है x, और उसकी पावर क्या है 1। तो जिसकी पावर 1 है मतलब इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 1 होगी। अगर जिसकी डिग्री 1 होती है तो वो कौन सा होता है, लीनियर पोलिनोमियल। जिसकी भी डिग्री 1 हो वो कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट, इसमें दे रखा है हमको 3t। ठीक है, अब 3t हमको गिवन है। अब इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना, वो है t, और इसकी पावर क्या है 1। और जिसकी पावर 1 होती है तो वो उसकी मतलब उस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 1 हो गई, और जिसकी डिग्री 1 हो तो वो कौन सा होता है, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, सिक्स्थ पार्ट में हमको गिवन है r²। इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल गिवन है r और उसकी पावर है 2,
मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में इसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो गई 2 हो गई, क्योंकि एक ही वेरिएबल है और जिस वेरिएबल पे जोन सी पावर होती है वही हम डिग्री मानेंगे, मतलब हाईएस्ट पावर। अगर जिसकी डिग्री 2 होती है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट देखिए, सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में गिवन है हमको 7x3। अब देखिए यहाँ पर 7x3 है, एक ही वेरिएबल है लेकिन इसकी पावर क्या है 3, तो इसकी पावर अगर 3 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3, और जिसकी डिग्री 3 होती है वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये था सॉल्यूशन हमारे इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये अब अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है क्या चीज। अगर वो क्लियर हो गए तो इस तरह के चाहे आपके पास जितने भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आपको मैं एक बात बता देता हूँ, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो हमारी 2.1 है कंप्लीट हो चुकी है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ 1 नंबर में ही आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा। और इसी तरह के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जानने के लिए हमारे चैनल बोर्ड कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, एक बार फिर मिलते हैं नए वीडियो में।